Me, Priyanka, is describing the topic pyelonephritis. Pyelonephritis क्या होता है? ये हमारा किडनी का इन्फेक्शन होता है जो कि मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक टाइप है। इसमें हमारी एक या फिर दोनों किडनियाँ इन्फेक्टेड हो सकती हैं। जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो मेनली किन कारण से होगा? बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन की वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जिन पेशेंट्स को पायलोनेफ्राइटिस हुआ वो बहुत ज़्यादा सिक फील करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब है हमारी किडनी के फंक्शंस। हमारी बॉडी में हमारी किडनी के क्या क्या काम होते हैं? जो किडनी होती है वो हमारे फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखती हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखती है। जैसे हमारे क्या है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसिड, इन सब के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको क्या है, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट करती है। और हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करके रखती हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स काउंट होती है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। ये थे हमारी किडनी के कुछ फंक्शंस। लेकिन जब क्या हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो हमारे इन फंक्शंस में अल्ट्रेशन आ जाती है और किडनी जो है फंक्शंस को अच्छे से नहीं कर पाती। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि जब हमें माइनर डैमेज होता है यानी कि कम डैमेज होता है तो उससे क्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब हमें मेजर डैमेज होता है यानी कि ज़्यादा हमारी किडनी में डैमेज होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, तो उस टाइम पे हमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे क्या है, उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने तुम्हें शो भी कर रखा है कि जो हमारी किडनी है उसमें क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखी है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है। यहाँ पे क्या स्कारिंग फॉर्मेशन हो रखी है, इन्फ्लामेशन भी हो रखी है और क्या एट लास्ट पस की फॉर्मेशन भी हो रखी है। उसके बाद है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। इसको मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, सडन डेवलपमेंट ऑफ किडनी इन्फ्लामेशन, यानी कि जो हमारी किडनी में इन्फ्लामेशन हुई है वो अचानक से हो गई है, ठीक है। और ये क्या शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कि ट्रीटमेंट ले लेने पे ये जल्दी ठीक हो जाती है। उसके बाद है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन लंबे टाइम तक चलता रहेगा और क्या वो अच्छे से हील नहीं हो पाएगा, ट्रीट नहीं हो पाएगा, वो लंबे टाइम तक फिर चलता रहेगा। उसके बाद दोबारा से अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये एक रीनल डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम एंड रीनल पेल्विस को इफेक्ट करता है। ये हमारा 2 फॉर्म्स में है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मेनली किन कारणों से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली होता है। लेकिन जो क्रोनिक होता है वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। ये मेनली बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो मेनली ब्लड में देखने को मिलता है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे वेसिकोर्टियल रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लैडर होता है वहाँ से हमारा जो यूरिन इकट्ठा हो रहा है यूरेथ्रा के थ्रू, तो वो हमारा जो यूरिन का रास्ता है, फ्लो है, वो क्या बैक फ्लो हो जाता है हमारे किडनी के अंदर। तो इससे क्या इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। या फिर कोई सी स्टोन वगैरह की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, वहाँ पे भी क्या है, हमारे किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, असेंड इन्फेक्शन, यानी कि यूरेथ्रा से हमारे ब्लैडर से क्या हमारा यूरेथ्रा से हमारा असेंडिंग वे में ऊपर की साइड यानी कि किडनी की साइड हमें इन्फेक्शन होता चला जाएगा। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया वायरस हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से फिर हमारे यूरेटर्स में और हमारे क्या है, किडनी में वो पहुंच जाता है। तो उसको क्या असेंडिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके बाद है इटियोलॉजी, यानी कि इस इन्फेक्शन के होने के क्या क्या कारण हैं। कुछ हमारे हैं सिस्टाइटिस, यानी कि क्या है, जो हमारा ब्लैडर होता है उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। पायलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो हमारी किडनी है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। रीनल एब्सेस, और क्या हमारी किडनी के अंदर क्या एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारी किडनी के बीच में भी हो सकती है और क्या उसके पेरिफेरल एरिया में भी हो सकती है। और हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं कॉमनली जिनकी वजह से हमें किडनी इन्फेक्शन होता है, इकोलाई, क्लेबेसिया, प्रोटियस, एंटेरोकोकस, सुडोमोनाज और क्या स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद है हमारा ये अगेन है
लोकलाइज क्या है, सिस्टाइटिस यानी कि हमारे क्या है, ब्लैडर का इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस किडनी का इन्फेक्शन, रीनल एब्सेस यानी कि हमारी जो किडनी है वहाँ पे क्या एब्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमारे क्या है किडनी के बीच में या फिर पेरिफेरल एरिया पे भी हो सकती है। और कुछ बैक्टीरिया है, ई कोलाई, क्लेबेसिया, प्रोटिस, एंटेरोकोकस, सुडोमोनाज और स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद है इसके कुछ साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में क्या है, जो भी पेशेंट है उसको क्या है बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन होगी, यानी कि जब वो क्या है यूरिन को पास आउट करेगा तो उसको क्या बर्निंग सेंसेशन फील होगी और उसको बार बार क्या है यूरिन पास आउट करने की अर्ज होगी, यानी उसको ये होगा कि तुझे बार बार क्या है यूरिन करने जाना है। और जब वो यूरिन करेगा तो वहाँ पे क्या क्लाउडीनेशन उसे देखने को मिलेगी, यानी कि क्लाउडी यूरिन जो उसको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो भी उसका यूरिन है उसमें क्या फुल स्मेल आएगी, यानी कि गंदी स्मेल आएगी। और जो वुमेन्स होती हैं उनमें क्या मेनली पेल्विस पेन होता है। और कुछ है, देखो क्या हो गया, पेनफुल मिक्चुरेशन, यानी कि जब वो यूरिन पास आउट करता है तो वो पेनफुल होगा, बर्निंग सेंसेशन भी है उस टाइम पे, और फ्रीक्वेंसी यानी कि वो बार बार क्या है यूरिन पास आउट करने जाएगा। अर्जेंट डिजायर टू वॉइड, यानी कि अभी उसका ब्लैडर फुल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी क्या उसको ऐसे हो रहा है कि तुझे यूरिन पास आउट करने जाना है। और उसका यूरिन जो होगा उसमें क्या फॉल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। क्लाउडी यूरिन, उसका जो यूरिन है उसमें एक तरह से उसे क्लाउड देखने को मिलेंगे। जो यूरिन है उसमें ब्लड भी कभी कभी देखने को मिलता है। बेड वेटिंग, यानी कि वो क्या है जो भी चारपाई वगैरह होती है वहाँ पे भी वो यूरिन पास आउट कर देता है। फीवर होगा उसको, और क्या चिल्स एंड रीजर्स भी होगा, यानी कि वो जब यूरिन पास आउट कर रहा है उस टाइम पे भी चिल्स होते हैं, और वैसे भी क्या है इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी उसको चिल्स हो सकते हैं। उसके बाद है हमारी कुछ स्टेजेज, हमारे मेनली यहाँ पे 5 स्टेज है इन्फेक्शन की। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो भी हमारा बैक्टीरिया वायरस वगैरह है वो क्या कॉलोनी बनाएगा। सेकंड स्टेज में क्या करेगा, वो क्या हमारे ब्लैडर में चला जाएगा और वहाँ पे क्या वो अपने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है एसेंशन, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या हमारे किडनी की साइड जा रहा है। देखो पहली स्टेज में क्या कोलोनाइजेशन की, उसके बाद क्या हमारे वो यूरेटर में गया यानी कि ब्लैडर में गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में यूरेथ्रा में, सेकंड में क्या ब्लैडर में पहुंच गया। उसके बाद क्या वो हमारे जो यूरेटर्स होते हैं वहाँ पे क्या है वो वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे अपने क्या कॉलोनी बनाता रहेगा। और हमारी जो असेंशन यानी कि हमारे क्या असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमारी किडनी के साइड में वो जा रहा है। उसके बाद के जो हमारी किडनी है वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब इन्फेक्शन अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो हमारी किडनी में इंजरी भी हो सकती है। अगेन स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले क्या है वो हमारा यूरेथ्रा में आएगा और वहाँ पे क्या है कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी बनाने के बाद वो हमारे ब्लैडर में जाएगा और वहाँ पे फिर इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। उसके बाद एसेंशन यानी कि वो हमारे ऊपर की साइड किडनी की साइड पहुँच जाएगा हमारे यूरेटर्स में, ब्लैडर से यूरेटर्स में। उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या वो हमारी किडनी में पहुँच जाता है यूरेटर्स के थ्रू, और किडनी में पहुँचने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन करता है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है, हमें क्या है किडनी की इंजरी भी हो सकती है, इसलिए क्या है इसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले क्या है जो भी माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया वायरस हैं तो वो क्या करेंगे इन्वेशन करेंगे, यानी कि क्या वो बॉडी के अंदर जाएंगे। उसके बाद क्या है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वहाँ पे क्या करेंगे वो इन्फ्लामेशन करेंगे, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। इन्फ्लामेशन करने के बाद वो क्या करेंगे वहाँ पे फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या स्कार फॉर्मेशन वो स्टार्ट कर देंगे। डिक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जो कि हमारी किडनी के फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे और इस तरह से क्या है इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस, हमारी किडनी के फंक्शंस अच्छे से नहीं होंगे। वंस अगेन पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले क्या माइक्रोबियल इन्वेजन होगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स पहुंच जाएंगे, वहाँ पे वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद क्या फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, मेनली हमारी पेल्विस एरिया में होगी। और क्या है डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जो हमारी किडनी का मेन फंक्शन होता है उसमें क्या अल्ट्रेशन आ जाएगी और इस तरह से क्या इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस हो जाएंगे।